नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। और जिन लोगों का वेटिंग लिस्ट में नाम आ चुका है उन सभी लोगों को मेरी तरफ से एक बार फिर से बधाइयाँ कि ईश्वर ने आपको एक और मौका दिया है पुनः एक अपने आप को बदलने का। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी जो है आप अच्छे से कर लीजिए और कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी ना रहे इस बात की पुष्टि भी आप कर लीजिए। खासकर जिन लोगों का ईएमआरएस में हो गया है, अगर उनके संपर्क में आप हैं तो आप उनसे एक बार अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाइए, ठीक है, कि मेरे सही हैं या नहीं सही हैं। या उनसे बहुत ही ज़रूरी बातें पूछ सकते हैं, आप हमसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अनुभव रहा है ईएमआरएस का। तो किसी भी प्रकार की कोई परेशानी अगर आपको नहीं होगी मगर फिर भी आ रही है तो आप दोस्तों कमेंट करिएगा। हम आपके सभी परेशानियों का जो अंत है करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपका एक सही मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे। दोस्तों, वेटिंग लिस्ट का इस समय कार्यभार चल रहा है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी शुरू होने वाला है, तो उसके ऊपर तो हम लगातार सूचनाएं देते ही रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, नॉन टीचिंग वालों का जो वेटिंग लिस्ट है अभी तक नहीं आया है, तो उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत सारे आपके अकाउंटेंट हैं उसके अभी वो भी आपका नॉन टीचिंग में ही आ जाता है। और जैसे कि आपका पीजीटी ज्योग्राफी है ना, टीजीटी मैथमेटिक्स है और भी कई सब्जेक्ट हैं जिनका अभी तक वेटिंग लिस्ट नहीं आया है। तो हम बात करने वाले हैं कि इनकी क्या अपडेट है और इनकी वेटिंग लिस्ट आपको कब देखने को मिल सकती है, इसके ऊपर भी बात हम करेंगे। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर आप दोस्तों ईएमआरएस की नई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं जिन सब्जेक्ट की नहीं आई है, या आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई डाउट हो, और जब भी वेटिंग लिस्ट वालों की ज्वाइनिंग होगी तो इनसे रिलेटेड अगर सारी सूचनाएं आपको नियमित रूप से मिलती रहे तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अपने व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और आगे का डिस्कशन हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जब वेटिंग लिस्ट आई, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पता है जो वेटिंग लिस्ट आई थी वो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आई थी, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो सभी का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही ऊपर चला गया कि अब तो भाई वेटिंग आनी ही आनी है, अगर प्रिंसिपल की आई है तो अन्य पदों की भी आएगी। और इस बात का भी मैंने आपको विश्वास भी दिलाया था, मगर बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे, वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, डायरेक्ट न्यू वैकेंसी आएगी। तो मैंने कहा था देखिए, न्यू वैकेंसी भी आएगा, वेटिंग भी आएगा, मगर पहले वेटिंग आएगा, उसके बाद कहीं जाकर के न्यू वैकेंसी आएगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं पहले वेटिंग आया है और न्यू वैकेंसी की भी तैयारी चल रही है, मगर इधर महीने 2 महीने कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले वेटिंग वालों का क्लियर होगा, उसके बाद कहीं जाकर के न्यू वैकेंसी वालों का कल्याण होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हम कि जो सब्जेक्ट हमारे बचे हुए हैं, कई सारे लोग सवाल कर रहे हैं क्या सर ऐसा तो नहीं है कि इसमें पद ही नहीं है। कुछ लोगों को ये थोड़ा सा डर लग रहा है कि पद ही नहीं है सर इसलिए वेटिंग नहीं आई है, कि जैसे कि आपका पीजीटी ज्योग्राफी है ना, या फिर हम कोई और उदाहरण ले लें, टीजीटी मैथमेटिक्स का हम उदाहरण ले लें। तो देखिए, ऐसा कैसे संभव है कि पद नहीं है? सोचिए, मराठी में एक पद खाली है, तेलुगु में पद खाली है, और ये तो टीजीटी मैथ्स की बात करें चाहे पीजीटी ज्योग्राफी की बात करें, ये तो बड़े सब्जेक्ट हैं, बड़े सब्जेक्ट हैं। यहाँ भी काफी मात्रा में जो है वो सीटें रिक्त हैं। मैं आपको बता दूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि अब जो वेटिंग आनी थी आ गई, अब नहीं आएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेस्ट ने, यानी कि वहाँ के कमिश्नर ने इसके ऊपर जवाब भी दिया है। उनसे ये सवाल किया जा चुका है पहले से ही कि सर जिन टीचिंग सब्जेक्ट की अभी तक वेटिंग लिस्ट नहीं आई है, सर क्या उस पर वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी? तो उन्होंने जवाब भी दिया था कि देखिए इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी। और ये भी जान लीजिए, आज जो डेट है मैं बता दूं, 16 दिसंबर है, 16 दिसंबर। तो ये जो आपका हफ्ता है
16 से मान लीजिए 23 दिसंबर, ये वेटिंग लिस्ट वालों के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, याद रखिएगा। और वेटिंग लिस्ट आपकी इसी दिसंबर में ही आनी है, रिमेनिंग सब्जेक्ट की, जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं, इसलिए परेशान ना हो, धैर्य बनाए रखें। सफलता की चाबी धैर्य होता है, एक्साइटमेंट से कुछ नहीं होता है। जितना आप धैर्य रखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वर्ग चल रहा है, ऐसा थोड़ी ना करेंगे कुछ सब्जेक्ट की दे दिया बाकी को नहीं दिया, है ना। हमें थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है, और पूरी उम्मीद है कि मुझे ये हफ्ता तो भाई 16 से 23 तो इम्पोर्टेंट है ही है। हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेट होगी तो आपका 31 दिसंबर, मगर दिसंबर भर में आपके आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि नॉन टीचिंग पोस्ट। अब नॉन टीचिंग पोस्ट कौन सी है ये भी मैं बता दूं। जैसे आपका लाइब्रेरियन हो गया, है ना। वैसे तो लाइब्रेरियन टीजीटी टीचिंग में ही आता है, मगर इसको हम अलग से रख रहे हैं, ठीक है। लाइब्रेरियन का दोस्तों हो गया, आपका हॉस्टल वार्डन हो गया, अकाउंटेंट आपका एक पोस्ट है, एक आपका जीएसए पोस्ट है, और इसके अलावा भी अन्य भी कुछ पोस्टें हैं। ये दोस्तों आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट में प्रॉब्ली आती हैं। वैसे टीजीटी लाइब्रेरियन नहीं आता है, मैं बता दूं, ठीक है। तो इनका भी, इसमें तो किसी भी पद को लेकर के अभी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया गया है। पहला सवाल तो यही पूछा जा रहा है कि सर ये जो नॉन टीचिंग वाली पोस्ट है इनकी वेटिंग आएगी या नहीं आएगी, यानी कि वो सीधा सीधा सवाल कर रहे हैं यस या नो। तो पहले तो सीधा सीधा वन लाइनर आंसर आप सभी लोग ले लीजिए, डिस्क्रिप्टिव में बाद में जाएंगे कि आएगी या नहीं आएगी, तो क्यों नहीं आएगी। तो इसका जो आंसर वन लाइनर है वो है यस, यानी आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो आएगी और हर हाल में आएगी, राइट। इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि नहीं आएगी तो उनकी बात में बिल्कुल ना आए, आएगी, क्योंकि बहुत सारे पद ऐसे हैं जिनमें अभी भी काफ़ी जो पद हैं वो रिक्त हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एब्सेंट थे, राइट, वो एब्सेंट थे, है ना, यानी कि वो डीवी कराने के लिए ही नहीं गए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने डीवी तो करा लिया मगर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो भाई ऐसे पदों की संख्या काफ़ी मात्रा में है कि जिन्होंने या तो डीवी ही नहीं कराई या ज्वाइन ही नहीं किया। तो जो भी पद रिक्त हैं और ठीक ठाक पद रिक्त हैं इनकी भी वेटिंग लिस्ट आएगी। तो इसके लेकर के भी नेक्स्ट में दोस्तों प्रश्न किया गया है कि सर ये जो नॉन टीचिंग वाले पद हैं इनकी वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं, तो वहां से भी बड़ा पॉजिटिव आंसर मिला है, जी सर वेटिंग लिस्ट आएगी, और इन चीज़ों पे भी जो वर्क है वो शानदार तरीके से चल रहा है ना। अब भाई वो भी एक तरीके से ही काम करेंगे, वेटिंग लिस्ट निकाल रहे हैं यही बड़ी बात है, वरना उनको क्या पड़ी थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं और हम तो लगातार अपडेट आपको देते ही रहते हैं, इसलिए परेशान ना हो, धैर्य धारण करें, धैर्य से ही सब कुछ होता है। तो दोस्तों ये आज की सारी अपडेट्स थी, जो लगातार आपके तरफ से सवालात आ रहे थे कमेंट्स के माध्यम से। मैंने लगभग उन सभी सवालों के जवाब दोस्तों दे दिए हैं आपको। फिर भी आपको अगर लगता हो कि वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड अभी भी कोई ऐसा सवाल है कि जो रह गया है, तो आप कमेंट करके दोस्तों पूछेगा, हम आपकी कमेंट का जवाब जरूर देंगे। और अगर मुझे लगेगा कि उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की ज़रूरत है और काफ़ी लोगों का उससे फ़ायदा हो सकता है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा और विस्तृत जानकारी भी प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों एमआरएस की छोटी हर खबर पाने के लिए, और आप चाहते हैं कि एमआरएस की आने वाली वैकेंसी या आने वाली वेटिंग लिस्ट या उससे आने वाली सारी सूचनाओं की जानकारी आपको नियमित रूप से मिलती रहे, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जितने भी लोग सुन रहे हैं और जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आ चुका है, उनके लिए प्रार्थना भी करता हूँ माँ सरस्वती से कि हे माँ सरस्वती, इनको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग प्रदान करें और इनका कल्याण करें। और जिन सब्जेक्ट की नहीं आई है तो उनमें भी जितने भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं वेटिंग लिस्ट आए और उनका भी कल्याण हो। कहते हैं ना 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती जिभ्या पर बैठती हैं, इस वक्त हो सकता है बैठी हूँ और आप सभी लोगों का कल्याण हो जाए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में और अपने ग्रुप्स में हमारी वीडियो को शेयर भी करिएगा। और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया है, नहीं किया है तो ज़रूर कर देना। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा
और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।